जय श्री कृष्णा दोस्तों। सभी को संकटा गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, महामास की आज चतुर्थी है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। इसको कहा जाता है संकटा गणेश चतुर्थी। दोस्तों, इस दिन जो भी माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, उनकी समृद्धि की कामना करती हैं, वो माताएं आज ये व्रत जरूर रखें। और चंद्रोदय के बाद ये व्रत को अगर खोलती हैं तो इससे संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है, हर तरह का सुख वैभव मिलता है। दोस्तों, आज ये मेरा वीडियो डालने का मतलब यही है, मैं आज आपको गणेश चतुर्थी की कहानी सुनाऊंगी। गणेश चतुर्थी का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए, समृद्धि के लिए किया जाता है। पद्म पुराण में भी लिखा है कि कृष्ण पक्ष की जितनी भी चतुर्थियां हमारी आती है पूरे साल में, उन्हें हम लोग कहते हैं संकटा गणेश चतुर्थी। और जो शुक्ल पक्ष की आती है, दोनों का ही अपना महत्व है। कुछ लोग आज के दिन संकल्प उठा लेते हैं कि वो हर महीने की चतुर्थी का व्रत रखेंगे। कुछ कृष्ण पक्ष की रखती है, कुछ शुक्ल पक्ष की रखती है। तो कृष्ण पक्ष में जितनी भी चतुर्थी आती है उनको कहा जाता है संकटा गणेश चतुर्थी। इसमें कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा की जाती है। और जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थियां पड़ती है उन्हें कहा जाता है विनायक गणेश चतुर्थी। इसमें कृष्ण जी के संपूर्ण आकार की पूजा की जाती है और उन्हें प्रथम पूज्य देव मानकर उनकी पूजा आराधना की जाती है। तो दोस्तों, आज सभी माताओं को, सभी जो भी अपने बच्चों के लिए ये कामना कर रही है, मैं कहती हूँ भगवान उनके बच्चों की आयु खूब लंबी हो, उन्हें वो जो भी अपने उनके बच्चे चाहते हैं जीवन में हर सुख समृद्धि उनको मिले। तो गणेश चतुर्थी की जो भी कथा है मैं आपको सुनाती हूँ। मैं कहती हूँ कहने वाले को, सुनने वाले को और उपकार भरने वाले को आज के दिन कथा सुनने का 1000 गुना फल मिले। एक शहर में एक देवरानी जेठानी रहते थे। देवरानी बहुत गरीब थी और जेठानी बहुत अमीर थी। उसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। देवरानी इतनी गरीब थी कि उसका पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और जो शाम को पैसे बचते थे उसी से अपना गुजर बरस करता था। लेकिन उसमें उसका खाना भी भरपेट नहीं मिल पाता था, क्योंकि देवरानी का पति अक्सर बीमार भी रहता था। देवरानी बहुत सीधी सादी थी और जेठानी बहुत ज्यादा चतुर और चालाक थी। लाख मना करने के बाद भी जेठानी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देवरानी का पेट काट ही लेती थी। एक बार उसने कहा, अगर तुम मेरे घर खाना बनाए करोगी, देवरानी को ऑफर दिया, अगर मेरे घर खाना बनाए करोगी तो जो भी मेरे घर का खाना बचा करेगा मैं तुमको दे दिया करूंगी। देवरानी को और क्या चाहिए था, क्योंकि उसके बच्चों को और उसको भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। तब देवरानी ने जेठानी के घर का सारा काम करना शुरू कर दिया और रात में बदले में जो भी वो उसको बचा हुआ खाना या पुराने कपड़े देती थी, वह उसी में अपना गुजर बरस करती थी। एक बार संकटा चौथ का व्रत आया, महा महीने की संकटा चतुर्थी का व्रत आया। देवरानी सुबह से ही जेठानी के घर चली गई और अपने घर, देवरानी कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। उसने थोड़े से तिल गुड़ में मिलाकर रख दिए कि शाम को व्रत के बाद खाऊंगी। जब वह जेठानी के घर गई तो उस दिन जेठानी ने भी संकटा चतुर्थी का व्रत रखा। देवरानी ने जल्दी जल्दी जेठानी के घर का सारा काम कर दिया और बच्चों से कहने लगी, बेटा खाना खा लो। बच्चे बोले, नहीं चाची, आज मम्मी का व्रत है, जब मम्मी खाना खाएंगी चांद देखकर तभी हम खाना खाएंगे। फिर देवरानी जेठ जी के पास गई और बोली, जेठ जी आप खाना खा लीजिए। तो इस पर जेठानी का पति बोला कि नहीं, आज जब घर का कोई सदस्य नहीं खा रहा है तो मैं ऐसे कैसे खा सकता हूँ, मैं भी अपने परिवार के साथ ही खाना खाऊंगा। देवरानी खाना बना के रख के चली गई, क्योंकि आज जब किसी ने खाना खाया ही नहीं तो उसे बचा हुआ खाना जेठानी कैसे देती। आज उसे बड़ा दुख हुआ कि आज त्योहार के दिन उसके बच्चे भूखे रहेंगे। देवरानी के बच्चे और पति घर पर इंतजार कर रहे थे कि आज एक त्योहार है, हमारी मम्मी ताई जी के घर से कुछ ना कुछ लेकर आएंगी जो सब हम मिलकर खाएंगे। पर जब उनकी मम्मी घर पर पहुंची तो बच्चों ने देखा कि माता जी के हाथ में कुछ भी नहीं है। बच्चे रोने लगे और भूख भूख करने लगे। देवरानी को गुस्सा आ गया, उन्होंने सबको पानी पिलाकर ऐसे ही सुला दिया। पति ने खाना मांगा तो बोली, क्या करूं, आज दीदी ने कुछ दिया ही नहीं क्योंकि सबका व्रत है। इस पर पति को बहुत गुस्सा आया, उसने अपनी पत्नी को बहुत पाटे से मारा। बेचारी रोती हुई गणेश जी को याद करने लगी और ऐसे ही भूखी सो गई।
देवरानी के सपने में रात को गणपति महाराज आए और बोले, पाटे से पीटी, रोई, मुझे याद करा और अब सो गई, मुझे भूख लगी है, खाने को दे। देवरानी ने सोचा शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ। उसने कहा, मेरे घर पे तो रूखा चूरमा तिलकुटा रखा है, वही खा लो छीके पर। गणेश जी ने जाकर उसे भरपेट खाया और फिर बोले, अब मुझे लगी है, बता कहाँ करूँ। भरपेट खाया, अब लगी है, सोने में लगी है, अब मुझे तो पेट की सफाई करनी है, बोल कहाँ पे इसका काम करूँ। देवरानी बोली, मेरा तो कच्चा घर है, टूटा फूटा झोपड़ी है, जहां मर्जी वहां कर लो। गणेश जी निर्मित होकर बोले, अब बता पोछू कहाँ। गणेश जी बोले, अब मैं पोछू इसको कहाँ, ये जल्दी से बता। देवरानी नींद में थी, बोली, काहे परेशान किए जा रहे हो, जब से आए हो परेशानी किए जा रहे हो, कभी भूख लग रही है, कभी आपको लग जाती है। मेरे मेरे घर पे तो कोई पुराना कपड़ा भी नहीं है, मेरे बाल ही हैं, इन्हीं से पोछो, मेरे सिर पे चढ़ो और मेरे बाल से पोछो और जाओ यहाँ से। गणेश जी ने उसके बालों से ही अपना काम निपटाया और उसे आशीर्वाद देते हुए चले गए। जब सुबह को देवरानी सोकर उठी तो उसके पूरे घर में हीरे मोती चमक रहे थे और बालों में भी जहां जहां गणेश जी ने पोछा था वहां उसके माथे पर एक बहुत बड़ा मांग टीका हीरे रतन जड़ा हुआ था और उसके बाल भी सुनहरे हो गए थे। यह देखकर उसकी आंखें फटी रह गई और उसने झट से अपने पति को जगाया और कहा, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, गणपति महाराज की कृपा हम पर हो गई है। उस दिन वह अपनी जिठानी के घर भी काम करने नहीं गई। जब बहुत देर हो गई तो जिठानी ने अपने बच्चों से कहा, जाओ देख कर आओ आज चाची काम करने क्यों नहीं आई। जब बच्चे आए बोले, चलो चाची मम्मी बुला रही है। तो देवरानी ने कहा, आज से मैं काम पर नहीं आऊंगी, मेरे दिन फिर गए हैं। बच्चों ने ऐसा ही आकर अपनी माँ को बोल दिया। इस पर जिठानी चिढ़ गई, सोचा कि कहीं मैंने राकल इसको खाने को नहीं दिया, इस बात पर तो गुस्सा नहीं है। यह देखकर वह उसे खुद मनाने देवरानी के घर आ गई। लेकिन देवरानी के घर सारे में हीरे मोती जवाहरात देखकर उसकी तो आंखें फटी रह गई। बोली, बोल छोटी, तेरे साथ ऐसा कैसे हो गया कि रातों रात तेरा घर जगमगा गया। बेचारी देवरानी बहुत सीधी थी, उसने सारी बात अपनी जेठानी को बता दी कि ऐसे ऐसे उसने संकटा चतुर्थी का व्रत रखा था और वह हर साल हर महीने की संकटा चतुर्थी का व्रत रखती थी और गणेश जी ने उसके सारे संकट काट दिए। जेठानी के मन में लालच आ गया और वह घर आकर अपने पति से बोली, मैं भी संकटा चतुर्थी का व्रत रखूंगी और तुम भी मुझे रात को मारना। पति बोला, आज तक मैंने कभी तेरे पे हाथ उठाया है या हमारे घर में किसी चीज की कमी है जो मैं तुझे मारूंगा। लेकिन जिठानी जिद पड़ गई और अपने पति से बोली, नहीं, तुम मुझे आज पाटे से मारना और मैं आपको खाना नहीं दूंगी। बेचारा पति क्या करता, जैसे जेठानी ने कहा पति ने वैसे ही करा। जेठानी ने संकटा चतुर्थी का व्रत रखा। शाम को उसके पति ने खाना मांगा तो उसने कहा, आज मेरे पास कुछ नहीं है, और इस पर उसका पति उसे पाटे से मारने लगा और वो दोनों भूखी सो गई। सपने में जेठानी के गणेश जी आए, बोले, भूख लगी है, क्या करूं। बोले, देवरानी के घर तो सूखे आपने तिलकुटा खाए थे, लेकिन मैंने तो घी से बना के छीके पे रखे हैं जो बिल्कुल तरम तरह, वही खा लो। गणेश जी ने भरपेट खाई। बोले, अब मुझे लगी है, बता क्या करूं। तो बोली, कच्चे झोपड़े में वहां पर कर कर आए, मेरा तो पूरा संगमरमर का घर है, जहां मर्जी वहां निमट लो। गणेश जी निमट लिए। बोले, अब बता इसको पोछू कहाँ। बोली, गणेश उसके घर पे तो छोटे बालों वाली थी वो, मेरे घर तो बड़े बड़े बाल हैं, मेरे तो बड़े बड़े बाल हैं, मेरे लंबे केसों से ही तुम ये पोछ लो। गणेश जी महाराज ने पोछा और चले गए। लालची जिठानी सुबह इस लालच में जल्दी उड़ गई कि मेरे घर पे हीरे जवाहरात बिखरे पड़े होंगे, लेकिन ये क्या, उसका घर पूरा गंदगी से भर गया। उसके बालों में बहुत बदबू आ रही थी। वो उन्हें धोने लगी और घर को साफ करने लगी, लेकिन घर की गंदगी धुलने की बदले और बढ़ती जा रही थी। इस पर उसके पति को बहुत क्रोध आया कि लालची औरत, तूने ये क्या किया, तेरे घर में सब कुछ था, तब भी तू रोना रोने बैठ गई। अब गणेश जी महाराज से ही माफी मांग। दोनों ने गणपति महाराज को याद किया कि हम सच्चे हृदय से आपका व्रत रखेंगे, अब हमें इसे साफ करने की विधि बताओ। तब गणेश जी महाराज ने उसके उसके समक्ष आकर कहा कि जितने भी घर की धन दौलत है तुम देवरानी को आधा दो, तुमने बेईमानी से ये सारा हड़प लिया है और उसको गरीब छोड़ दिया। जेठानी के हाँ करने पर वह गंदगी साफ हो गई, लेकिन जेठानी के मन में लालच आ गया। उसके
चूल्हे के नीचे एक मोहरों से भरी हुई हांडी रखी थी और उसके नीचे 2 सुई रखी थी। जेठानी ने उनको अपनी देवरानी के साथ नहीं बांटा। अब उसके बालों की गंदगी लगी रह गई, सारी गंदगी साफ होने के बाद भी। जेठानी रोने लगी, गणपति से बोली, गणपति महाराज मेरी क्या गलती है, सही में बताइए। बोले, अभी भी तेरे मन में लालच है। चूल्हे के नीचे जो हंडिया और 2 सुई है, तूने उन्हें नहीं बांटा है। जेठानी सोच रही थी कि क्या मैं ये छुपा कर रख लूंगी, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि भगवान से कुछ छुपा नहीं है। सच्चे हृदय से उसने फिर उस हांडी को निकाला और 2 सुई में से 1 सुई अपनी देवरानी को दी और जो मोहरे थी वो भी अपनी आधी देवरानी को दी। तब उसके घर की गंदगी भी साफ हो गई और उसके केस भी साफ हो गए। दोस्तों, गणपति महाराज इतने न्यायप्रिय और इतने सच्चे हैं, उन्होंने आकर 1 सुई का भी बंटवारा कर दिया। वो हर पल हमें देखते हैं कि कहाँ पर हमारे से गलती हुई है। तो कभी भी मैं तो यही कहूँगी, अपने जीवन में 1 सुई का लालच भी मत करिए। जो आपके हिस्से में आए वो रखिए, क्योंकि हमेशा जब आप देकर चलेंगे, बांट कर चलेंगे, बड़े हैं, छोटों को हमेशा आशीर्वाद दीजिए, उनको हमेशा साथ दीजिए, तभी आप फलेंगे फूलेंगे, तभी आप पर गणेश जी महाराज की कृपा बनी रहेगी। व्रत रखने से कुछ नहीं, आज मेरा कहानी कहने का उद्देश्य यही है कि व्रत रखने से इतना नहीं होता जितना आप सच्चे हृदय से, अगर 10 मिनट भी सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति कर लोगे और मन में तनिक भी बेईमानी नहीं रखोगे, तब भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। दोस्तों, आज जिसने भी ये कथा सुनी या सुनाई या इसको हुंकारे भी भरे हैं, भगवान गणपति उसके घर से सारी उसके विघ्न हर ले, उसके घर में सुख समृद्धि भरे, उसका घर पौत्र पौत्रों से भरा रहे और उसके संतान की आयु दीर्घायु हो और जो भी सपने कोई भी माता अपने बच्चे के लिए देखती है वो उनके पूरे हो जाएं। फिर मिलती हूँ मैं नई वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए जय जय श्री राम।